हरे कृष्णा। हम लोग कुरुक्षेत्र के महात्म्य अब सुनना शुरू करेंगे। कुरुक्षेत्र द्वापर युग में एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल था। यहाँ महाभारत भी रचना हुई थी। अब ये महाभारत जो हुई थी सो अलग, इसको रचना करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो उसके लिए थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है। वैसे तो व्यासदेव जी बहुत सारी वेद और पुराण के रचना किए हुए थे, और ये रचना इसलिए भी किए हुए थे क्योंकि जो स्त्री लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं और जो 3 उच्च वंश है, उनके अंदर जो पतित लोग हैं उनको तारण करना था। पर सब कुछ लिखी जाने के बाद व्यासदेव जी को एक चिंता बहुत सता रही थी। वो ये है कि श्लोकें तो हमने लिख दिया, पर इन श्लोकों को मनुष्य तक पहुंचाएंगे कैसे? वैसे तो कली युग में याद रखने की क्षमताएं बहुत कम हैं, और दूसरी बात, संस्कृत में लिखी गई ये श्लोकों के मूल तात्पर्य समझना भी थोड़ा मुश्किल है। फिर ये मनुष्यगण तक कैसे पहुंचेगा, इसका जो भाव है। व्यासदेव की ये चिंता देखकर जो ऋषि मुनिगण थे वो ब्रह्मा के पास जा पहुंचे। ब्रह्मा ये सब सुन के व्यासदेव जी के पास आए और आके व्यासदेव जी को ये कहा कि इस संसार को तारण करने के लिए आपने कृष्ण लीला के बहुत सारे महाग्रंथ तो लिख लिए, पर उचित यही होगा कि सारे इंसानों का ध्यान श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र की जो लीला यानी कुरुक्षेत्र में दिया हुआ जो ज्ञान है उसकी तरफ आकर्षित किया जाए, क्योंकि जो असली शिक्षाएं हैं वो कुरुक्षेत्र में ही दिया गया था कृष्ण के द्वारा। व्यासदेव जी जब ब्रह्मा को पूछे कि ये पॉसिबल कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी ने यही बोला कि भगवान ने तुमको बहुत क्षमताएं दी है कि संस्कृत में एक प्रॉपर लय में चीज़ें रचना कर पाओ। ऐसा वरदान भगवान से मिला है तुमको व्यासदेव, तो ये काम तो तुम ही को करना पड़ेगा। हाँ, एक काम और हो सकता है, आप शिव और पार्वती जी के पुत्र गणेश जी को आह्वान कर सकते हैं, वो आपको इस मामले में सहायता करेंगे। ऐसे कहते हुए ब्रह्मा जी वहां से चले गए। व्यासदेव जी गणेश जी को याद कर जैसे किया, तो गणेश जी आते ही व्यासदेव जी ने उनको स्वागत किया और कहा कि जगत के कल्याण हेतु 1,00,000 श्लोक का संकल्प किया है मैंने। मैं इन श्लोकों को बोलती जाऊं और गणेश जी आप इनको लिखते जाएं। गणेश जी ने बोला, मैं ज़रूर लिखूंगा, पर एक शर्त पर। मेरे ये लिखने की जो काम है ये एक पल भी रुकना नहीं चाहिए। व्यासदेव जी ने कहा, ठीक है, पर मेरा भी एक रिक्वेस्ट है।
मेरा जो कहना होगा वो आप समझ कर ही लिखेंगे, बगैर समझे एक चीज़ भी आप लिख नहीं सकते। गणेश जी सम्मति प्रदान करते हुए बिना वक्त गवाए लिखना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे व्यासदेव जी ने थोड़ा सा चतुरता अपनाई। वो कैसे? अब व्यासदेव जी ने ये जो श्लोके हैं ये सूत्र के आकार में कहना शुरू किए, और व्यासदेव जी के ये सूत्र के आकार के श्लोकों को व्यासकूट नाम में भी जानी जाती है। गणेश जी को करना क्या था? वो सूत्र तोड़ के, समझ के फिर लिखना था। और जब तक में ये श्लोक समझ के गणेश जी अपना लिखाई कंप्लीट करे, तब तक में व्यासदेव जी को अगला श्लोक याद करने की टाइम मिल जा रहा था। पूरा लिखना कंप्लीट होने के बाद व्यासदेव जी शिष्य वैशंपायन, मतलब व्यासदेव जी के शिष्य वैशंपायन जन्मेंजय के योग करते वक्त यह महाभारत की कहानी पहली बार पढ़े थे, और उस टाइम वेद व्यास जी ने वहाँ बैठ के वो सुने थे। यानी जब ये पूरा लिखना कंप्लीट हुआ तब जन्मेंजय परीक्षित महाराज के जो पुत्र हैं उन्होंने सांपों को मारने के लिए एक यज्ञ किया था। वहाँ पे व्यासदेव जी के शिष्य वैशंपायन ये महाभारत पहली बार पाठ किए थे। महाराज जन्मेंजय ये योग कर रहे हैं ये जानकर व्यासदेव जी वहाँ काफ़ी सारे शिष्य को लेकर हस्तिनापुर आए थे। खुद के प्रोपितामह को देखकर जन्मेंजय खुश हुए और उन्हें सम्मानित करके एक स्वर्ण सिंहासन में बिठाए और कौरव और पांडवों के इतिहास जानने की इच्छा प्रकाश की। किसके आगे? व्यासदेव जी के आगे। व्यासदेव जी ने वैशंपायन को आज्ञा दिया और वैशंपायन ने फिर ये महाभारत की कहानी उनको सुनाई। पर वैशंपायन ने कहा महाभारत की कहानी सुनने से पहले नारायण, सारे मनुष्यगण, ऋषि मुनि, विद्या की देवी सरस्वती और व्यासदेव जी को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए कथा के शुरू में ये मंत्र पाठ की जाती है, नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमम्। महाभारत अब शुरू होती है। ये था कि महाभारत क्यों रचना हुई थी। ठीक है, अब महाभारत की एक्चुअल कहानी शुरू होती है। पूर्व वंश यानी पूर्व वंश के एक राजा उपरिचर वासु, उनका नाम था उपरिचर वासु, इंद्र के आज्ञा से छेदी वंश को हरा दिया था और इस धरती पे राज करने लगा था। पर इस विशाल देश को शासन करने के बाद थोड़ा अनुशासन से दूर रहने की उनको इच्छा हुई
और वो जंगल में जाकर गहरे तपस्या करने लगे। अब इनका तपस्या देखकर इंद्र सोच में पड़ गए कि उनका पद न छिन जाए। कोई भी बहुत अच्छे से तपस्या करे या धर्म भक्ति करे ना, इंद्र ज़रूर ईर्ष्यान्वित हो जाते, यानी जेलस हो जाते हैं। इसलिए इंद्र धरती पे आ उतरे और उपरिचर वासु को कहने लगे कि आप इस धरती को अच्छे से शासन करो ना। देखिए कि इस धरती पे धर्म अच्छे से पालन हो रहा हो। ये भी देखिए कि नागरिक लोग संतुष्ट रहे, कोई झूठ ना बोले, पुत्र अपने माँ बाप को देखे और कोई दुर्बल बैल उनको कोई ज़बरदस्ती ना की जाए सामान ढोने के लिए। इंद्र की इस बात को अगर कोई अच्छे से सोचे तो ये चीज़ बिल्कुल समझ आएगी कि दुर्बल बैल यानी जिनका एज हो गया हो, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करवानी चाहिए। वैसे ही जिन माता पिताओं के एज हो गए हैं उनका सेवा करनी चाहिए, ना कि उनको काम में लगाया जाए। झूठ कभी बोलना नहीं चाहिए, छल कपट में जाना नहीं चाहिए और नागरिक संतुष्ट रहे, यही एक राजा का काम है। वैसे देखा जाए इंद्र ने बहुत अच्छा चीज़ बोला था, पर यहाँ पे इंद्र के दूसरी इंटेंशन यानी मन वासना काम कर रहा था। वो वासना क्या कि उपरिचर वासु को उस यज्ञ से हटाना था और इंद्र को अपना पद बचाना था। इंद्र सीधे तरीके से ये बात तो बोल नहीं सकते थे, घुमा के बोल रहे थे। इंद्र ने और भी बोले कि तुम्हें पूरे आसमान में मैं विचरण करने के लिए स्फटिक रथ देता हूं तुमको। उपरिचर वासु को अब चीजों की लालच देने लगे। एक्चुअली में इंद्र ने उनको अब चीजों की लालच देने लगे। कैसी लालच? इंद्र ने बोला कि उपरिचर वासु को आसमान में घूमने के लिए एक स्फटिक रथ यानी सफेद रथ देती हूं और तुम्हारे बगैर कोई इस पे नहीं बैठ सकते। इंद्र ने और भी बोला, एक और माला भी देंगे तुमको, जो पहनकर अगर युद्ध करोगे ना तब कोई भी घायल नहीं कर पाएंगे तुमको। शातिर तो कितने थे वो। ऐसे करके इंद्र ने उपरिचर वासु को योग करने से रोक दिया था और धरती पे शासन करने के लिए व्यस्त कर दिया और साथ में एक लाठी भी दी थी उनको और बोले कि तुम अच्छे से धरती का राज करो, सारे चीज़ों की ख्याल रखो, कहीं पे अधर्म ना हो, धर्म की प्रॉपर पालन होनी चाहिए। ऐसे फिर उपरिचर वासु धरती को शासन करने लग गए। एक साल बाद जब दोबारा इंद्र पूजा करने की टाइम आई, मतलब ऐसे पूजा साल में तो एक बार ही सारे पूजा होती रहती है ना, तो जब इंद्र पूजा होने की टाइम आई उस समय उपरिचर वासु ने क्या किया, उस लाठी को
धरती पे बो दिया। सारे राजाएं इंद्र के पूजा किए और अपना जो भी माला वाला था ना, वो सब इस लाठी के ऊपर रखे। इंद्र बहुत खुश हुए और उपरिचर बासु को और आनंद देने के लिए एक हंस बन के योग में दी हुई आहुति स्वीकार करने आए। हंस मतलब जो हंसराज होता है, उसी की बात की जा रही है। एक हंस बनकर योग में जो दी हुई आहुति थी वो स्वीकार करने के लिए इंद्र धरती पे आए। उपरिचर बासु उसके बाद उस स्फोटिक रथ में बैठ के गंधर्व और अप्सरा को साथ लेके पूरे आसमान में घूमने लगे और उनके मज़े लेने लगे। मतलब आसमान में या कि आकाश मार्ग में घूमने की आनंद उठाने लगे। और घूमते घूमते उपरिचर वासु सुप्तिमाती करके एक नदी थी, उसके तट पर आ पहुंचे। तो हुआ ऐसा, 1 साल बाद इंद्र को उपरिचर वासु और बाकी जो राजाएं थे वो यज्ञ करके संतुष्ट किए। इंद्र भी संतुष्ट हुए। फिर जो स्फोटिक रथ उनको मिला था उनमें वो भ्रमण करते रहे और भ्रमण करते करते सुप्तिमती नदी के पास, उनके नदी के तट पर आ पहुंचे उपरिचर वासु। आज की कहानी यहीं तक रखती हूँ। ये कहानी हम लोग छोटे छोटे भाग में रिकॉर्ड करके आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे। टाइम निकाल के आप लोग इसको ज़रूर सुनिएगा। किसी की कोई भी प्रश्न रहे बिल्कुल कीजिएगा। अगर तो आप लोग चैंटिंग ग्रुप में पोस्ट करें या तो प्रभु जी को सीधा सीधा पोस्ट करें, प्रभु जी इनके उत्तर देंगे। आज के लिए इतना, कल फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।